नमस्ते। पाकिस्तान एक बार फिर भारी मुसीबत में है। इस बार यह मुसीबत महंगाई बेरोजगारी से भी ज्यादा भयंकर है। यह नहीं, पाकिस्तान के लिए कोरोना महामारी से भी बड़ी है। पाकिस्तान जिस पैदाइश को जिहाद और भारत में आतंक फैलाने के लिए तैयार करता है, वह धड़ाधड़ करके खुद ही खुदागंज की तरफ भाग रही है। मदरसा मुल्क में जानलेवा निमोनिया ने कोहराम मचा दिया है। मोहल्ले से लेकर अस्पतालों में अल्लाह बचाओ अल्लाह रहम करो की चित्कारें गूंज रही है। पर इन जाहिलों पर इनके अल्लाह को भी बिल्कुल दया नहीं आई है। खुदागंज जाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। अस्पतालों में दवाई खत्म हो चुकी है और टीकों का स्टॉक पहले ही निपट गया है। डॉक्टर बेबस हैं और झाड़ फूंक करने वाले मुल्लाओं की चांदी कट रही है। हालात ऐसे हैं कि कल तक भारत को अकड़ दिखाने वाली पाक सरकार खूंटे पर बंधे बेबस गधे की तरह अब भारत की ओर देख रही है। वहां का स्वास्थ्य मंत्रालय निमोनिया के टीके और दवाई के लिए पिछले दरवाजे से भारत से गुहार लगा रहा है। बीते एक सप्ताह में देश भर में 635 बच्चे जिहादी बनने से पहले आदाब कह चुके हैं। अकेले पंजाब प्रांत में 220 छोटे टोपीबाज निपट गए हैं, जबकि हजारों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। जनवरी महीने में निमोनिया के केस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक पूरे पाकिस्तान में 70,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। सभी मर्द और पीड़ित बच्चों की उम्र 7 वर्ष से कम है। अकेले लाहौर में कल 47 बच्चे खुदागंज की तरफ निकल गए। पाकिस्तान में आतंक की तैयार करने वाली सेना और आईएसआई के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यह नई पौधी कल के लिए आतंकी और जिहादी बनने वाली है। लेकिन देश भर में निमोनिया का खतरनाक रूप वहां त्राहिमाम मचा रहा है। पाकिस्तान में निमोनिया के चलते हर साल हजारों बच्चे मारे जाते हैं। पिछले साल भी 990 बच्चे निमोनिया का ग्रास बन गई थी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तान ने भारत से व्यापार पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से मदरसा मुल्क न केवल अनाज, चीनी, सस्ती दालों और कपास की कमी से जूझ रहा है, बल्कि वहां दवाइयों की भी भारी किल्लत है। जान बचाने वाली दवाओं के निर्यात का भारत बड़ा खिलाड़ी है और दुनिया भर में दवाओं का निर्यात करता है। खास बात यह है कि चालू मुल्ला देश ने भारत से कैंसर रोधी दवाओं और टीकों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। यह दवाएं अभी सीधे तौर पर पाकिस्तान को निर्यात होती है। हालांकि भारत से दवा मंगाने वाले को प्राधिकरण से पहले एनओसी लेना होता है, तभी पाकिस्तानी सरकार इसकी अनुमति देती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बाल मृत्यु दर 18% के करीब है और 4,23,000 से अधिक बच्चे अपने 5वें जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। इनमें से 5 में से 1 की मौत निमोनिया के कारण होती है। पाकिस्तान में निमोनिया की दवाइयों और टीकों की भारी किल्लत है। अमूमन भारत से ही उसको अधिकांश दवाई प्राप्त होती है, लेकिन पिछले साल अक्टूबर से पाकिस्तान को ज्यादा दवाई निर्यात नहीं की गई, या यूं कहे कि पाकिस्तान के अस्पतालों और दवा आयातकों ने बहुत कम मात्रा में दवा खरीदी है। पाकिस्तान में कोई भी टीकाकरण प्रोग्राम आज तक सफल नहीं हुआ है। देश के कुछ कट्टरपंथी मुल्लाओं ने अफवाह फैला रखी है कि बारिश अस्थायी टीकाकरण के जरिए मुसलमानों को नामर्द और मुसलमानियों को बांझ बना रही है, जिसके चलते मदरसा पैदाइश का सहयोग भी सरकारी कार्यक्रमों को नहीं मिल पाया है। बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए 3 टीके जरूरी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में गरीबी, अंधविश्वास और मुल्लाओं के गंदे तवीजों के चलते यह टारगेट कभी पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो पाकिस्तान में निमोनिया अपना विकराल असर दिखाने लगता है, जिस कारण हजारों बच्चे आतंकी बनने से पहले ही निमोनिया जैसे आतंकवादी का शिकार हो जाते हैं। पाकिस्तान ने भारत से निमोनिया के लिए टीके और कुछ दवाई इंजेक्शन की गुहार लगाई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया निमोनिया के टीके का निर्माण करता है, जो दुनिया में सबसे सस्ता टीका माना जाता है। साल 2020 में ही इसे लॉन्च किया गया था। पाकिस्तान की हैसियत निमोनिया का टीका खरीदने की भी नहीं है। वह इसके लिए विदेशी दानदाताओं और विश्व स्वास्थ्य संगठन की दया पर निर्भर है। पाकिस्तानी करेंसी में पीसीवी वैक्सीन की एक खुराक 930 रुपए से भी अधिक है, जो कंगाल पाकिस्तान की पहुंच से लगभग पार है। पाकिस्तान में लादेन के पाए जाने के बाद विदेशी संस्थाएं भी उससे दूर हुई है, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने फेक वैक्सीनेशन अभियान चलाकर लादेन को ढूंढने में सफलता पाई थी, जिसके बाद से मदरसा पैदाइश में विदेशी संस्थाओं को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। वहीं इन संस्थाओं के कर्मचारियों पर भी हमले बढ़े हैं।
पाकिस्तान में निमोनिया के मामलों की बढ़ती संख्या ने वहां हाहाकार मचा दिया है। लाहौर के अस्पतालों ने लगभग हाथ खड़े कर दिए हैं, जबकि मरीजों के आने की तादाद हर रोज दोगुनी हो जाती है। अस्पतालों ने सरकार से दवाई उपलब्ध कराने को कहा है। ऐसे में पाकिस्तान बेबसी से अब भारत की तरफ देख रहा है। मजे की बात यही है कि हाल ही में इन्हीं जाइलों ने भारत को धौंस दिखाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान में निमोनिया के व्यापक असर के बाद आशंका जताई गई है कि अगले एक हफ्ते में 3000 से ज्यादा बच्चों की मौत हो सकती है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बीते महीनों में 90% बच्चों को निमोनिया के टीके नहीं लग पाए हैं, जिससे हजारों बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। पर बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान के भविष्य के आतंकियों को बचाने के लिए क्या भारत उसे दवाई निर्यात करने जैसा कदम उठाएगा? अगर भारत ऐसा करता है तो यह उसकी बड़ी गलती मानी जाएगी, क्योंकि कल को यही सपोले भारत को डसने से नहीं चूकेंगे। यह रहम के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि पीठ में खंजर घोंपने वाले ये दुष्ट लोग हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।